सैनिक हैं, 6.5 लाख सक्रिय हैं, बाकी रिजर्व और पैरामिलिट्री हैं। भाई इतने ही तादाद में होने के बावजूद पिट क्यों रहे हैं ये अमजद मिर्जा साहब? एक भाई, ये समझ, तू साहब मेजर साहब बैठे हैं, ये मुझसे बेहतर जानते हैं। जब फौजी लड़ता है ना, वो असला असला उसमें मैटर नहीं करता, जज्बा। असला नहीं, जज्बे से लड़ता है सिपाही। फौजी जज्बे से लड़ता है। तो ये इनके पास चाहे टैंक हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जहाज हो, फाइटर हो, जब जज्बा ही नहीं है तो 90,000 फौजी ने बांग्लादेश के टाइम पे 71 में हथियार डाल दिए। जज्बा होता तो 90,000 कट मरते 90,000। एक फौजी जो होता है उसकी एक प्रेस्टीज होती है जी। वो सरेंडर करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ही हैज टू लिव विद दैट टैबू ऑफ सरेंडरिंग। उससे बेहतर है कि वो मर जाए। जापानी हाराकीरी कर लेते थे, ये बेगैरत फौज है, ये कारोबारी फौज है। और इनकी वजह से आज पाकिस्तान हाई इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल डेट, ट्रेड डेफिसिट्स का बुरी तरह से शिकार है, जिसमें से ये निकल नहीं सकते। और बहुत नैरो इनका टैक्स बेस है, तो ये इतना टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सकते कि जो IMF मिर्जा के साहब, एक और बात है कि चाइना का एक और एंगल इसमें पकड़ सकते हैं कि चाइना का एक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है यहां पर। तो क्या चाइना इनको बचाने आएगा? अभी कह रहे हैं बड़ा बड़े विमान, फाइटर जेट वेट इनको देने वाला है चाइना। देखिए, वो जेट वगैरह दे या जो भी है, वो तो पैसे कमाना का एक ढंग भी तो होता है ना, असला बेचना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चाइना को होश आनी चाहिए, और चाइना को अब पाकिस्तान से बातचीत करने के बजाय अब BLA से बात करनी चाहिए। जी। अब उन स्टेक होल्डर से बात डायरेक्ट करनी चाहिए जहां से CPEC का रास्ता गुजर रहा है, और उनको कहें ठीक है, आप अपना मुल्क आजाद चाहते हैं तो आप आजाद कर जी। लें, हम आपके साथ फिर जब गवर्नमेंट बनेगी तो बात कर लेंगे। यही इनको, चाइना को इंडिया के साथ करना चाहिए, बजाय इंडिया के साथ मत्था लगाने के। ठीक है। इनको चाहिए कि ये इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, जी। बॉर्डर इशू को इन द फेवर ऑफ इंडिया सॉल्व जी। करें, उसके एज अ गुडविल जेस्चर। गिलगित नहीं, बल्तिस्तान वो तो मुझे नहीं और लगता हो चीजें पाएगा। हमारे लेके साथ इस इंडिया में आ वक्त जाए और बस मोहसिन रजा सब खान जुड़ रहे खुशहाल हैं हो जाएंगे। पाकिस्तान से, सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन रजा खान साहब, बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका इंडिया डेली पर। मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जनरल आसिम मुनीर के बयान को कोट करते हुए। उन्होंने कहा, दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अव्वल तो ये, और उसके बाद मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 2024 में TTP के 1758 हमलों की रिपोर्ट है। इसमें 1284 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है, 1661 पाकिस्तानी सैनिक घायल होने की रिपोर्ट है, 49 सैनिकों को बंदी भी बनाया गया, यह भी रिपोर्ट है। और 2007 में जब बैतुल्ला मसूद ने इस संगठन को बनाया था, तब से लेकर अब तक यह संगठन काफी मजबूत हो चुका है। तो क्या मुनीर साहब अभी तक रेस्ट कर रहे थे, अब जाकर वो एक्टिवेट हुए हैं कि अब TTP को कंट्रोल करना है या BLA को कंट्रोल करना है, जब डैमेज हैज बीन डन? खान साहब, आपका माइक चेक कीजिएगा। खान साहब शायद म्यूट है, एक बार प्लीज चेक कीजिएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी बलूचिस्तान में परसों पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 27 से दहशतगर्दों को जानब हासिल किया है, जो कि एक हमसाया मुल्क की हिमायत से, भारत की हिमायत से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। यहाँ मैं एक बात बताते चलूँ कि एक आपके एक पैनलिस्ट का कहना है कि CPEC की सरबराही जो है जनरल आसिम बाजवा कर रहे हैं। उनको तो रिटायर हुए 4 साल हो गए। आपकी मालूमात तो 4 साल पुरानी है, जरा इन्हें रिफ्रेश कर लें और फिर CPEC के मसले पे बात करेंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान की फौज जो है, कल भी फौज का एक अहम इजलास हुआ है पेशावर में, और जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ लीडरशिप, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के रहनुमा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान हैं वो मौजूद थे। और आर्मी चीफ को जो है
पूरी ब्रीफिंग दी गई जिसमें उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान की सरहदें बिल्कुल महफूज है। पाकिस्तान ने ये बिल्कुल वाज़ेह किया तालिबान पे कि किसी भी सूरत में एक पाकिस्तानी के बदले में पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाए इसकी हम परवाह नहीं करेंगे। हाँ लेकिन पाकिस्तानी बाशिंदों को हर मुमकिन नहीं, तौफीक ठीक दिया बात है जाएगा। सर, वो तो मैं आपकी और बात ये से दहशतगर्दी की वो कार्रवाई किसी भी मुल्क की खान साहब किसी भी मुल्क की कोशिश यही रहेगी कि वो आतंकवाद को कंट्रोल करे। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब इतने सैनिक मारे गए और जब इतने हमले हुए, अगर हम इसी 2024 की बात करें तो इस 2024 में तकरीबन आपके 1758 हमले हो चुके हैं, छोटे बड़े हमलों को मिला के, टोटल हमलों को अगर काउंट करें। इसमें स्नाइपर हमले, गोरिल्ला हमले, घात लगाकर हमले, ग्रेनेड हमले, आमने सामने वाला वॉर, जवाबी हमले, टारगेटेड हमले, आत्मघाती हमले, सब कुछ मिक्स है। तो मैं ये कह रहा हूं इतना लेट क्यों जागे, जब टीटीपी ने ऑलमोस्ट आपको तबाह कर दिया, बीएलए ने ऑलमोस्ट आपको तबाह कर दिया है, और वो टीटीपी तो पूरा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और बीएलए बलूचिस्तान क्लेम कर रहा है। नहीं, देखे पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कार्रवाई शुरू से कर रहा है, 40 साल से जंग कर रहा है। और इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत का हाथ पूरा शामिल है। और अब भारत जाके अफगान तालिबान के साथ हाथ मिला रहा है सिर्फ पाकिस्तान को खराब करने के लेकिन लिए। खान साहब एक बात बताइए, अहमदाबाद में अगर ओसामा बिन लादेन बैठा हुआ था तो भारत ने बिठाया था या आप लोगों ने बिठाया था? हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम और जो ये सब तमाम लोग हैं दुनिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट, वो कहां पाए जाते हैं? आपके घर में पाए जाते हैं। इसमें भी हमारा नाम लेंगे आप? जिनसे आप आज हाथ मिला रहे हैं उन्होंने इन टेररिस्ट को पनाह दी थी। नहीं, तकलीफ आपको इस बात की है, मैं मानता हूं कि भारत तालिबान थोड़ा करीब आया, तकलीफ आपको इस बात की है। हमें पता है कि भारत तालिबान के करीब क्यों आया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ, हमारा इन्वेस्टमेंट है वहाँ, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वहाँ पर, हम एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं वहाँ पर, हम तमाम चीजें चला रहे हैं, हम छोड़ के भाग थोड़ी जाएंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा पर्पस है, हमारा नेबरिंग कंट्री है वो। आपका नेबरिंग कंट्री सिर्फ अफगानिस्तान इसलिए है कि वहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाए, वरना आपका तो नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। कर्नल दिनेश ने कुछ कहना चाह रहा है आपको जी। कर्नल दिनेश मोहसिन साहब, टी स्क्वायर के अंदर एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपकी ये बहुत बहादुर सेना ने पिन पॉइंट टारगेट लेकर के खोपड़ियां उड़ाई, और अब आपके असीम जो के नाम मुनीर साहब हैं, ये अली अमीन गंदापुर को क्यों कह रहे हैं ये कि कोई कुछ करेगा तो हम ये कर देंगे? क्योंकि आपकी सेना ने ऑपरेशन जर्ब की तरह से पूरे पश्तून के अंदर बेचारे निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया है। और जब वहां से आवाजें उठ रही हैं तो वो डराने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अली अमीन गद्दापुर जो कि चीफ मिनिस्टर है वहां के, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात पे कि ये याद कर रखो कि डी स्क्वायर, मैं तो उसको अब डेथ स्क्वायर बोलता हूं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, डेथ स्क्वायर बोलते हैं हम लोग उसको। वहां पे जैसे आपने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई एक लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी के ऊपर। और रही बात आपकी सेना की, मैं वापस रिपीट करूंगा मोहसिन साहब को, आप जाइए खुशदार के अंदर, जाइए झेरी के अंदर, उसके अंदर झेरी के आसपास के इलाके में किसका राज है अभी? ठीक है, जल्दी से मोहसिन रजा का जवाब लेते हैं। और आज जी, मोहसिन रजा का जवाब लेते हैं। क्या तालिबान में मासूमों की जान ली पाकिस्तान की सेना ने? मोहसिन रजा साहब, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? कश्मीर में तकलीफ है भाई, हमारे पठान हमारे भाई है। कर्नल दिनेश ने एक सेकंड उनका जवाब आने दीजिए, उनका जवाब आने दीजिए प्लीज। मोहसिन रजा को बोलने दीजिए प्लीज, काफी देर से जुड़ा है। मोहसिन रजा साहब, लाखों कश्मीरियों को आपने शहीद किया है और वहां पे आप कश्मीरियों को आवाज नहीं उठाने दे रहे, मुसलमानों को आपने तंग किया हुआ है और गौ माता के नाम पे उनको भाई साहब, आप कश्मीर, खान साहब कभी मौका मिले तो कश्मीर घूमने आइए। खान साहब कभी मौका मिले तो कश्मीर घूमने आइए, आपको एक से एक टनल घुमवाएंगे, आपको चिनाब ब्रिज घुमवाएंगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है, आपको श्रीनगर में मॉल में ले जाएंगे जहां पर आप मूवी देख सकते हैं बाकायदा, पीवीआर और सिनेमा हॉल्स में।
आपको मॉल ले जाएंगे, बहुत मजा आएगा। लाल चौक पर तिरंगे की लाइट में सजा हुआ आपको लाल चौक दिखाएंगे, वो देखकर भी आपको बहुत मजा आएगा। एक सेकंड कर्नल दिनेश जैन प्लीज। मोहसिन रजा खान साहब, मोहसिन रजा खान साहब, अब कश्मीर का एजेंडा खत्म हो चुका है, वहां से 370 भी खत्म हो चुका है, अब आप लोग मूव ऑन कीजिए। अब पीओके की बात हो रही है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाई पीओके लेके रहेंगे। देश में भी ये डेटा खत्म हो गया है जी, आपकी बांग्लादेश से भी छुट्टी हो गई है। नहीं मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं खान साहब। आपकी बांग्लादेश से भी छुट्टी हो गई है, अभी कश्मीर का मसला तो बाकी है। मोहसिन साहब पीओके का बाकी है, जहाँ पे ये नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सुनो जरा, कान साफ कराओ अपने मोहसिन जी, वहाँ पे ये नारे लग रहे हैं। क्या गिलगित के अंदर लोग ये जल्दी से मेजर साहब के पास वर्दी वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप लोगों ने जो है ना, ठीक है मेजर साहब के पास जा रहे हैं। मेजर साहब मीरपुर से लेके बात पीओके की जल्दी एक छोटा सा रिएक्शन मेजर साहब पालतूर, जल्दी से बात पीओके की। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है, कैसे जब यूएस अपने ऑपरेशंस कर रही थी तो पाकिस्तान ने अपनी जमीन यूएसए को दी थी कैरी आउट ड्रोन अटैक्स। इन्होंने तभी अपनी आवाम के साथ और लोगों के साथ धोखा कर लिया था। कोई आतंकवादी नहीं मारे जा रहे थे, बल्कि मैस किलिंग्स हो रही थी। जहां पे की शादियां हो रही थी, वहां पे एक आतंकवादी को मारने के लिए 400 लोग मारे जा रहे थे। तो इन्होंने